पूछते हैं प्रारब्ध काल में। तो नंदी जी बताते हैं कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हमारे जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है। क्या है? गोपनीय विषय है। अभी यहाँ प्रश्न गोपनीय का आ गया। जहाँ गोपनीय विषय आ जाता है वहाँ कुछ भी बताना व्यर्थ है, क्योंकि वो गोपनीय है ना, उसको क्यों हम खोलेंगे। 52 शक्तिपीठ है, जिसमें एक सबसे बड़ी शक्तिपीठ कामरूप कामाख्या, जो माता का वहाँ भग गिरा हुआ है। सारे जगह आप जाओगे दर्शन करने, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन आप कामरूप कामाख्या चले जाइएगा, आपको ध्यान हटाना पड़ेगा वहाँ से। वह ऐसी विग्रह है, वहाँ से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, ध्यान कभी लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ साक्षात जनिए गोपनीय चीज़ है ना। वहाँ जाकर रहस्य खोज रहे हो आप, वहाँ आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। अरे हम यहाँ से हटें यार, दिमाग फेल हो जाएगा। ऐसा विषय बन जाता है। जहाँ गुप्तांग भगवती का गिरा है, 2 जगह, एक जगह भग गिरा नर्मदा में, और योनि गिरा जाके नीलांचल पर्वत पर भगवती का। ये दोनों सिद्धिपीठ है और सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, यही 2 पीठ 52 शक्तिपीठ में सब अपने आप में है। लेकिन देवी का कुछ कुछ अंग और कुछ कुछ रहस्य गिरा, लेकिन जहाँ गुप्तांग गिरा वह अलग बन गया, वह नीलांचल हो गया, वह पर्वत ही नीला हो गया। और वो नर्मदा जी के तट पर माता का भग गिरा, वह पूरा नर्मदा सिद्धिदायिनी हो गई। आप उस नदी का आचमनी कीजिए, 21 दिन बिता दीजिए, जो ना सोचे वह कामना पूर्ण हो जाए तो कहिए। और कभी कामरूप कामाख्या में 21 दिन बिताइए, मन की व्यथा सुनाइए, और आप नो कह दें उसको पूर्ण हो तो भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। क्यों? वहाँ पावर है, लेकिन आपके अंदर सच्ची भावना होनी चाहिए उस जगह से कुछ प्राप्त करने का। दुनिया में आप लोग ने बहुत भटका घुमा, कभी समय लगाकर यह दोनों जगह जाकर देख आइएगा कि सिद्धि क्या होती है, शक्ति क्या होती है। ये दोनों जगह आपको जाने के बाद प्राप्त होगा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तब नंदी जी ने बताते हैं यह गोपनीय विषय है, क्योंकि लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। क्या? लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, और पूर्ण ब्रह्म शिव देवाधिदेव महादेव हैं। इसीलिए हे सनत कुमार, इस विषय पर मुझसे आप चर्चा ना करें, क्योंकि हमारे इष्ट हैं, उनके बारे में आप खोद खोद के पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे सनत कुमार हाथ जोड़ के विनम्र भाव से नंदी भगवान से कहते, हे प्रभु रुष्ट ना हो, मुझे जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म कौन है, साकार ब्रह्म कौन है, निराकार ब्रह्म कौन है। 2 ही चीज तो होता है, साकार निराकार। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःख यतातप्यमानं प्रभु पाहियापन नमामि शंभो, प्रभु पाहियापन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेणाहरतो सये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति, तेषां शंभो प्रसीदति। हे सनत कुमार, भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। इस पे सनत कुमार जी बोलते हैं, हे महाभाग, हे योगियों में योगी नंदीश्वर महाराज, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद का प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और वेद की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग भी मुझे श्रवण करावें। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग का आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिया। लिंग के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता,
देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेवी जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव यानी प्रसंग की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प का शाप वरदान आदि का प्रसंग भी सुनाना प्रारंभ किया। ये इतनी सारी वृतांत जिसको सुनाया जाएगा आपको, ये क्यों लिंग की पूजा हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। अब वह नंदी भगवान बार बार सनत कुमार के खोदने पर बोलना चालू किए हैं। वो तो पहले मना किए कि मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि यह ब्रह्म है, लेकिन पुनः बार बार आग्रह करने पर नंदी भगवान महादेव के आग्रह से कथा बताना प्रारंभ किया। क्यों हुआ, तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में मतभेद होने लगा। अहम ब्रह्मास्मि अहम विष्णुस्मि, यानी मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और केतकी पुष्प भगवान को बहुत प्रिय था, भगवान शिव को केतकी पुष्प बहुत ही प्रिय था, लेकिन उसको भी श्राप मिला। कैसे मिला वह आगे की कथा में सुनने को मिलेगी। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। तब नंदीश्वर भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं कथा को। वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। कौन, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, दोनों में मतभेद हो गया। तो भाई मतभेद का तो कोई ना कोई निर्णय निकलना चाहिए ना। ये दोनों लोग पहुँचे महादेव के पास और दोनों लोग दाएं और बाएं भाग में खड़े हो गए, चुपचाप खड़े हो गए, कोई कोलाहल ना करते हुए। जैसे एकदम सीधा गौ हत्या मार देता है आदमी को, जैसे कोमल साईं गलती करने के बाद शांति बना लेते हैं, उसी प्रकार का ये दोनों देवता भगवान के सन्मुख खड़े हो गए और उन्होंने साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक पूजन ही चलता रह गया। यहाँ तो 5 मिनट के पूजा में बहुत समय निकल गया, यहाँ दीर्घ काल तक, यानी कोई समय सीमा नहीं अवतरित हुई। कितना समय वो पूजा किए कि महादेव ने नेत्र खोला, दोनों भगत को बैठा दिए सन्मुख और अपने ध्यान में बाबा विश्वनाथ हो गए। करते रहो पूजा, देखे तुम लोग में कितनी भक्ति है। अनंत काल तक करते रह गए। अब वो दोनों लोग को घबराहट होने लगा, अरे हम लोग आए हैं किस कार्य के लिए, अब हो क्या रहा है। महादेव तो ध्यान में चले गए, हम लोग का समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन वो तो महादेव भैया, वो तो देख रहे हैं कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। और यहाँ हम लोग 5 मिनट हम किसी को अगर बोल देता हो तो उसके मन में 2 प्रकार की प्रश्न चलने लगती है, अरे हम करें कि ना करें। कोड़ फूट जाएगा भगवान से जो विद्रोह करता है। भगवान शिव को रामचरितमानस में क्या लिखा है, जो भगवान शिव के कार्य में जांगर चुराना प्रारंभ करता है उसको भगवान अपने फूटे आंख नहीं पसंद करते। फूटे आंख का मतलब समझते हैं ना, सपने में भी सो नर मोहि सपने ही नहीं भावा, वैसा व्यक्ति भगवान के सपने में भी पसंद नहीं है। चाहे आप लाख रुपया लुटा दो उनके प्रति, रुपया भगवान बनाए हैं ना कि हम आप बनाए हैं, उनका दिया वो उनको हम क्या दे सकते हैं। आप दे सकते हैं उनको, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन एहसान दुनिया भर कर लाती, ये दिए वो दिए फलाना ढिमका। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के अंदर तरह तरह का विचार अवतरित होने लगा। अवकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती हैं। वह इस तरह के वस्तुओं के ये 2 भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। क्या क्या सामग्री देकर उन लोगों ने पूजन किया था भगवान का, तो हार, सबसे पहले क्या, हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, तांबूल, कपूर, चंदन, अगूर का फूल, अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र। भगवान शिव को सारी सामग्रियां लगाकर पूजन हो रही थी। व्यंजन तरह तरह का, व्यंजन का कोई सीमा नहीं था। ध्वजा बहुत सुंदर सुंदर चारों तरफ दिशाओं में लगा हुआ था।
चंवर लगा हुआ था सुंदर सुंदर, अनन्य अनन्य, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन से पहुंच से परे था, मन की पहुंच से भी परे था। ऐसा ऐसा वैभव वहां खड़ा था शिव के सन्मुख, लेकिन महादेव आंख नहीं खोल रहे थे। जो केवल पशुपति परमात्मा के लिए ही था, यानी भगवान विश्वनाथ। और जिन्होंने पशु बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का वह सामग्री देकर पूजन किया। दोनों अलग अलग दे रहे थे कि हम बड़े तो हम अपना अपना अर्पण कर रहे थे, और महादेव एक दिव्य ज्योति में जलने लगे। स्वामी महेश्वर का पूजन संपन्न हुआ। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजन की। उससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हो गए। उन देवताओं से मुस्कुराकर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन होगा। क्या? आज का दिन, बच्चों को शांत कराइए, आज का दिन एक महान दिन होगा। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, उससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान गाया जाएगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। क्या? शिव की रात्रि के नाम से विख्यात होगी, जिस शिवरात्रि पे हम लोग पूजन पाठ करते हैं। क्या? शिवरात्रि की पूजन पाठ करते हैं ना, आज पहर की हम लोग, वही पूजा हुआ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस रात्रि को क्या बोले, यहाँ से यह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी और मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय